एक बार एक राजा एक सूफी फकीर के पास गया। सोने की 1000 अशरफियां रखी, माथा टेका तो उस फकीर ने उन अशरफियों की ओर बड़े ध्यान से देखा और कहा, राजन, ऐसी अशरफियां तो तेरे पास और भी बहुत होंगी। तो राजा ने कहा, हाँ महाराज, ऐसी अशरफियां मेरे पास बहुत हैं। तो फकीर ने कहा, राजन, अब तो तेरी कोई डिमांड नहीं होगी, अब तो तेरी कोई इच्छा नहीं होगी। तब राजा ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? डिमांड तो रहती ही है। हम तो आपके चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आप हम पर कृपा करें। तो फकीर कहता कि राजन, तुम इन अशरफियों को उठा लो, मुझे ये अशरफियां नहीं चाहिए, मैं तो पूरा हो चुका हूं, मुझे इसका कुछ लाभ नहीं होगा। पूरे का मीनिंग क्या है? पूरे का मीनिंग अनंत है। आपका मैथमेटिक्स ये है, आपके पास 5 चीजें हैं, आप उसमें 5 जोड़ दो, आपके पास 10 हो जाएंगी। आपके पास 10 चीजें हैं, आप उसमें से 5 निकाल दो, आपके पास 5 रह जाएगी। परंतु जो अनंत है, जो एक अनंत है, वो कैसा है? उस एक में आप 1,00,000 को जोड़ दो, वो एक ही रहता है। और उस एक में से आप करोड़ों निकाल दो, वो एक ही रहता है। तो वह फकीर राजा को कहता है कि राजन, मैं तो पूर्ण हो चुका हूं, इन अशरफियों का मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। हां, तुझे घाटा जरूर हो जाएगा, तू गरीब है, तू पूर्ण नहीं है, इसलिए तुम इन अशरफियों को उठा लो और ले जाओ, आपको इसका लाभ होगा। अगर बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो वो फकीर गरीब था, संसार की कोई भी ऐसी चीज उसके पास नहीं थी, परंतु फिर भी वो पूर्ण था। अगर देखा जाए, कबीर के पास संसार का क्या था, परंतु फिर भी राजा महाराजा उनके शरण में आकर अपना भाग्य बनाना चाहते थे। गुरु रविदास जी के पास क्या था, जो मीरा को चलकर उनकी शरण में आना पड़ा। स्वामी राम तीर्थ अपने आप को बादशाहों का बादशाह कहा करते थे, अपने आप को राम बादशाह कहा करते थे, परंतु राम तीर्थ के पास ऐसा क्या था? उनके पास तो 2 लंगोटी के बिना कुछ और था ही नहीं। तो एक बार जब राम तीर्थ अमेरिका में गए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो प्रेसिडेंट ने पूछा कि आप अपने आप को बादशाह कहते हो, आपके पास ऐसा क्या है जिसके कारण आप अपने आप को बादशाह कहते हो? तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, संसार का मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं बादशाह हूं, और मैं संसार का कुछ चाहता भी नहीं हूं, इसलिए तो मैं बादशाहों का बादशाह हूं। कबीर कहते हैं, चाह गई, चिंता गई,
मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। जिसकी चाह चली जाती है, जिसकी इच्छा खत्म हो जाती है, उसकी चिंता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और जिसको कोई चिंता नहीं होती, वो बादशाहों का बादशाह होता है। इसलिए स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरे मन में शांति है, मेरे मन में कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं बादशाहों का बादशाह हूं, राम बादशाह। संसार में अगर देखा जाए तो कोई भी बादशाह ऐसा नहीं है जिसको चिंता नहीं है। हर बादशाह को, हर राजा को चिंता है, क्योंकि उसकी कोई डिमांड है। जब तक कोई डिमांड रहेगी, जब तक कोई इच्छा रहेगी, तो चिंता अवश्य रहेगी। जिसकी चिंता, जिसकी चाह खत्म हो जाती है, उसकी चिंता भी खत्म हो जाती है। तो वह फकीर कहता है कि राजन, मैं तो पूर्ण हो चुका हूं, मुझे इसका कुछ लाभ नहीं होगा और तुझे घाटा पड़ जाएगा। वो फकीर के पास, जो हम इन आंखों से देख सकते हैं, जिस धन के बारे में हम अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं, ऐसा धन नहीं था। परंतु वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह था वो फकीर। उसके पास वो धन था जिसके बारे में मीरा कहती है, खर्च न आवे वह को चोर न लूटे। वो घटता नहीं है, वो चोरी नहीं हो सकता। परंतु संसार का हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें, इससे कभी किसी की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती। अगर 10,000 है तो 10 लाख कमाने की इच्छा पैदा हो जाती है। 10 लाख आते हैं तो 10 करोड़ की इच्छा पैदा हो जाती है। एंड्रयू कार्नेगी एक बहुत अमीर आदमी था। जब उसकी मृत्यु होने पर आई तो किसी ने उसको पूछा, आपने तो संसार का बहुत धन कमाया है, अब तो आप इस संसार से शांति से जा रहे होगे। परंतु एंड्रयू कार्नेगी क्या कहता है, नहीं, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं 100 अरब इकट्ठा करूंगा, परंतु अभी तो मैं 10 अरब ही इकट्ठा कर पाया हूं। तो ऐसे ही हम संसार का कितना भी कुछ इकट्ठा कर ले, कुछ और प्राप्त करने की इच्छा रहती है। परंतु ऐसा वो क्या था उस फकीर के पास, जो वह फकीर कहता है कि इसका मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। रविदास, कबीर, ऐसे संतों के पास संसार का ना कुछ होते हुए भी वो बादशाहों के बादशाह थे। और ऐसी घटनाओं के द्वारा, ऐसे प्रवचनों के द्वारा वो संत महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं कि आप भी इस संसार की डिमांड को छोड़कर देखो, इस संसार की चीजों की इच्छाओं को त्याग कर देखो, तुम भी पूर्ण हो जाओगे, तुम भी बादशाह हो जाओगे। संसार की चीजों की डिमांड छोड़ दो, तुम संसार के मालिक हो जाओगे। ये वो अवसर है, ये एक चांस मिला है जिसमें आप मालिक हो सकते हो। अगर तूने ये भी मौका खो दिया तो तुम भिखमंगे ही बने रहोगे। तुम एक बार छोड़कर देखो, तुम्हारा मांगना सदा के लिए खत्म हो जाएगा, तुम दाता बन जाओगे। जिन चीजों की आप डिमांड कर रहे हो, ये भोग तो तुमने बहुत भोगे हैं, 84 लाख योनियों में भी भोगे हैं, लेकिन इन भोगों के भोगने से तुम उस खजाने से दूर होते जा रहे हो। वो खजाना जब मिल जाएगा तब तुम माला माल हो जाओगे,
तब तुम मालिक हो जाओगे। ऐसा महापुरुष हमें अपने प्रवचनों के माध्यम से, लीला के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक संत थे, उनके पास बहुत से अमीर लोग जाया करते थे। वह संत कुछ न कुछ कह देते, मुख से कुछ ऐसा निकल जाता, उन लोगों का काम बन जाता। वह बार बार संत जी के पास जाते, पहले जाकर बड़े प्रेम से बातें करते, महाराज जी आपके दर्शनों को मन कर रहा था, आपके दर्शनों के लिए आए हैं। परंतु वह संत भी संत थे, वह भी जानते थे कि ये क्यों आए हैं। 10-15 मिनट इधर उधर की बातें की और उसके बाद फिर उसी बात पर, महाराज आजकल धंधा तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, आप कृपा करो। तो ऐसे ही वो आते, महापुरुष कुछ ऐसा कह देते तो उनका काम बन जाता। क्योंकि जो संत होता है उसके मुख से निकली हुई वाणी पूर्ण हो जाती है। जैसे कि जीसस भी बाइबल में कहते हैं, स्काई एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड विल नॉट पास अवे। आकाश धरती अपना स्थान बदल सकते हैं, परंतु मेरा शब्द कहा हुआ बदला नहीं जा सकता। जो कि साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला व्यर्था ना जा। संत के मुख से जो वाणी निकल जाती है वो पूर्ण होकर ही रहती है। जो कि संत की वाणी उस परमात्मा की ही वाणी हो जाती है। क्योंकि संत हर समय उस मालिक के साथ जुड़ा रहता है। छत्रपति शिवा के गुरु रामदास जी एक बार ध्यान में बैठे थे, तो उसी समय किसी लड़की के पति की मृत्यु हो जाती है। उस समय सती प्रथा थी कि जब पति की मृत्यु होती तो पत्नी को भी पति की चिता में जलना पड़ता। परंतु जब वो सती जलने के लिए जाती थी तो जैसे शादी के समय श्रृंगार किया जाता है, ऐसे ही पति के साथ सती होने के समय किया जाता था। तो उस लड़की के पति की मृत्यु हो जाती है, वो भी अपने पति के साथ सती होने के लिए जाती है। तो जब शमशान घाट की ओर जा रहे थे तो रास्ते में गुरु रामदास जी का आश्रम था और वो लड़की सोचती है कि अब तो इस संसार में कुछ ही पल है मेरे लिए, अब तो कुछ ही पलों का जीवन है। तो जाते जाते गुरु रामदास जी के चरणों में नमस्कार कर जाऊं, मेरा अगला जन्म ही कुछ अच्छा मुझे मिल जाएगा। वह लड़की गुरु रामदास जी के आश्रम में जाती है। गुरु रामदास जी ध्यान में बैठे थे। जब आंखें खोली, उस लड़की को श्रृंगार किए हुए देखा तो अचानक मुख से निकला, सौभाग्यवती भव। तो वह लड़की रो पड़ी, कहती महाराज आपको जे आपका वचन वापस लेना होगा। तो गुरु रामदास कहते कि क्यों? कहती महाराज मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, मैं अपने पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूं, तो मैं सौभाग्यवती भव,
आपने मुझे कहा, मैं कैसे हो सकती हूं? तो गुरु रामदास कहते कि बेटी, मैं तो राम के ध्यान में बैठा था, मैं तो परमात्मा के ध्यान में बैठा था। मेरे मुख से निकली हुई वाणी मेरी वाणी नहीं, ये तो राम की वाणी है। ये गलत कैसे हो सकती है? परमात्मा की वाणी गलत कैसे हो सकती है? वह उस लड़की के साथ चल पड़ते हैं और जब जाकर उसके पति के मुख से कपड़ा उठाते हैं तो उसका पति उठ पड़ता है और मुख से क्या आवाज निकलती है, समर्थ गुरु रामदास महाराज की जय। उस दिन से गुरु रामदास जी के नाम के साथ समर्थ शब्द जुड़ गया। कहने का भाव कि संत के मुख से निकली हुई वाणी उस परमात्मा की ही वाणी होती है, क्योंकि संत हर समय परमात्मा के ध्यान में रहता है, परमात्मा के सुमरन में रहता है, परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। तो ऐसे ही वो लोग संत जी के पास जाते और संत जी उनको कुछ कभी कह देते कि अच्छा ठीक हो जाएगा, तो उनका काम हो जाता। ऐसे वो लोग बार बार जाते। फिर वही बातें, महाराज जी आपने तो संसार का त्याग कर दिया, आपको क्या पता संसार क्या होता है? संसार में रहने से तो हर समय कोई ना कोई चिंता ही लगी रहती है। दो रोजी रोटी के लिए पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ता है। कभी रोटी की चिंता, कभी बच्चों की शादी की चिंता, कभी इनकम टैक्स की चिंता, सेल टैक्स की चिंता। महाराज हम तो हर समय चिंता में ही घिरे रहते हैं, आप हम पर कृपा करो ना। तो संत जी सोचते हैं कि ये लोग अपने अमूल्य जीवन के अमूल्य समय को ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं, अब इनको सच बताना चाहिए। तो वह उनको कहते हैं कि आप मेरे पास आते हो, मेरे मुख से कुछ निकलता है, फिर प्रकृति में घटना घटती है, आपका काम होता है। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? आप परमात्मा से सीधे बात कर लिया करो, परमात्मा को आप स्वयं ही कह दिया करो, आपका काम हो जाएगा, आपको यहां आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? हमें क्या पता परमात्मा के साथ बात कैसे करनी है? वह फकीर कहता है कि उसकी चिंता आप ना करो, मैं आपको बता दूंगा कि परमात्मा के साथ बात कैसे करनी है। कहते महाराज ठीक है, आप जल्दी से बता दो ना। वह फकीर कहता है, वो संत कहते हैं नहीं अभी नहीं, कल सुबह जल्दी आ जाना, कल मैं आपको परमात्मा के साथ बात करने की विधि बताऊंगा। वह घर में जाते हैं और घर में जाकर भी नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती कि परमात्मा के साथ बात होगी, बल्कि नींद ना आने का कारण यह था कि कल हमें किसी ऐसे भेद का पता चल जाएगा, ऐसा कुछ हमारे हाथ में लग जाएगा, ऐसी कोई चीज हमें मिल जाएगी कि जब ग्राहक आएगा कुछ ऐसा करेंगे, सारा सामान बिक जाएगा। कोई इनकम टैक्स वाला आएगा, थोड़ी सी दृष्टि ऐसी करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो सुबह सब लोग जल्दी पहुंच जाते हैं संत जी के पास, और वो संत जी सबको कहते हैं कि ठीक है, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, जैसा जैसा मैं कहूंगा आप मेरे पीछे पीछे ऐसे ही बोलते जाना।
मैं आपके लिए परमात्मा के आगे अरदास करूंगा। आप भी उन्हीं शब्दों को मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाना। सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो वह संत जी अरदास प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रभु, हे मालिक, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्व अंतर्यामी हो। आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्रभु, आपको पता है कि हमें कैसी कैसी चिंता लगी रहती है। आप हमारी चिंता को खत्म करो प्रभु। तो जैसे जैसे संत जी बोलते जा रहे थे, वो भी पीछे पीछे बोलते जा रहे हैं। तो संत जी आगे बोलते हैं, हे प्रभु, हे मालिक, तो हम पर इतनी कृपा करना कि हमें कभी मानुष तन मत देना। हमें कुत्ते, बिल्ले, गधे ऐसे योनियों में भेजना प्रभु। जब संत जी ने ऐसा कहा तो अब सबकी आंखें खुल गई। महाराज, ये क्या कह रहे हो? ये कैसी अरदास है? तो वह संत जी कहते हैं कि आप चाहते क्या हो? आप यही चाहते हो, संसार के पदार्थों को भोगना चाहते हो, संसार के पदार्थों में मस्त रहना चाहते हो। तो ये चीजें, ये पदार्थ, ये भोग तो आपको कुत्ते, बिल्ले, गधे ऐसी योनियों में भी मिल जाएंगे। वहां ना तो किसी बच्चे की शादी की चिंता होगी, ना इनकम टैक्स की चिंता होगी, ना सेल टैक्स की चिंता होगी। वहां तो सब अपने आप होगा। तो सबने चरण पकड़ लिए, कहते महाराज, हमसे भूल हो गई है, आप हमें क्षमा करें, हमें सत्य का ज्ञान बताएं। हम सच को जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन किस लिए है। हमें संसार में आए हैं तो हम सच को प्राप्त करके ही जाएंगे। तो तब संत जी उनको वो ज्ञान की दीक्षा देते हैं, उनको वो सच का साक्षात्कार होता है, उन्हें सच की प्राप्ति होती है। वह संसार की डिमांड्स को छोड़कर उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम भी इस संसार की डिमांड्स को छोड़कर उस मालिक को पाना चाहेंगे, उस परमात्मा को पाना चाहेंगे, तो वह मालिक हमें अवश्य मिलेगा। और उस मालिक के साथ मिलने से जो हमें शांति मिलेगी, जो हमें आनंद मिलेगा, जिस खुशी की प्राप्ति उस समय होगी, उसको कोई शब्दों में नहीं कह सकता। वह तो अनुभव की बात है। जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, खूब हटा कटा था। और उसी समय एक आदमी किसी गुलाम की तलाश में निकलता है। उस आदमी ने जब उस फकीर को देखा तो सोचता है कि लगता है ये भी कोई गुलाम है, लगता है ये अपने मालिक को छोड़कर भागा हुआ है। तो वो उसको पूछता है, क्या तुम गुलाम हो? वह फकीर कहता है कि हाँ, मैं गुलाम हूं। तो क्या तू भागा हुआ गुलाम है? तो वह फकीर कहता है कि हाँ, मैं भागा हुआ गुलाम हूं। वह आदमी सोचता है कि ये कैसा इंसान है, इसको जो मैं कहता हूं उसी को ही मान जाता है। उस फकीर की भेद से भरी हुई इन बातों की समझ उस आदमी को नहीं आती। वह फकीर कहता है कि हाँ, मैं भागा हुआ गुलाम हूं। तो बाबा फरीद भी कहते हैं, मैं बंदा बेखरीद सच साहिब मेरा। मैं उसका खरीदा हुआ आदमी हूं, मैं उसका खरीदा हुआ
परमात्मा का खरीदा हुआ, परमात्मा का गुलाम हूं। तो यहां फकीर कहना चाहता है कि मैं भी गुलाम हूं उस मालिक का, लेकर मैं भागा हुआ हूं। भाव जो दास होता है, जो गुलाम होता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, परंतु वह फकीर मन में सोचता है कि मेरे मन में तो कभी कोई इच्छा हो जाती है, कभी किसी चीज को प्राप्त करने की कभी कभी इच्छा पैदा हो जाती है, इसलिए मैं भागा हुआ गुलाम हूं। तो वह आदमी उस फकीर को कहता है कि ठीक है, मैं भी किसी गुलाम की तलाश में निकला था, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। आज के बाद तू मेरा गुलाम होगा और मैं तेरा मालिक। वह फकीर कहता है कि ठीक है, मैं भी मालिक की तलाश में निकला था कि मुझे मालिक मिल जाए, अच्छा हुआ आप मिल गए। वह फिर हैरान होता है कि ये आदमी कैसा है। तो फिर वो कहता है, आज के बाद जो तुझे मैं कहूंगा तो वही करेगा। कहता ठीक है। वह फकीर कहता है कि मैं भी सोचता था कि जो कुछ मैं अपनी ओर से करता हूं वो तो बेकार ही होता जाता है, वो तो बेअर्थ ही चला जाता है। मैं भी चाहता था कि कोई मुझे बताने वाला, कोई मुझे ठीक से बताने वाला मिल जाए। ये बातें अभी भी उसकी समझ में नहीं आती, परंतु वो फकीर क्या कहना चाहता है, जिसको साईं बुल्ले शाह कहते हैं, बिन कामिल मुर्शिद दे बुलिया तेरी गई इबादत कीती। कि बिना कामिल मुर्शिद, बिना गुरु के की हुई तेरी इबादत, बिना मुर्शिद के, बिना रहबर के की हुई तेरी भक्ति बेकार में चली गई, उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु के बिना वह भक्ति हमें ठीक रूप में नहीं मिल पाती। हम अपनी मर्जी से जो करते हैं वह हमें परमात्मा की ओर लेकर नहीं जाता। यहां तक यह परमात्मा का नियम है, जिस सृष्टि का नियम है कि गुरु के बिना, जैसा कि श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए, उच्चो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई। तो उनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। उस परमात्मा ने अपने इस बनाए हुए नियम को स्वयं पालन किया। अगर परमात्मा इस संसार में जब शरीर रूप में आता है तो उसको गुरु की शरण में जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है, चाहे वो लीला ही करता है। तो हमें भी गुरु के बिना उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे आज बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कि अब तो संत नहीं हो सकता, अब तो गुरु नहीं हो सकता। गुरु संत तो पहले के समय में होते थे, परंतु ऐसा हमें किसने कह दिया, किसी को नहीं पता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दशम ग्रंथ में कहते हैं, जब जब हुए अरिष्ट संसारा, तब तब दे धरत अवतारा। कि जब जब इस संसार में पाप बढ़ेगा तब तब वह परमात्मा किसी शरीर में संत महापुरुष के रूप में इस पृथ्वी पर आएगा। तो ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, जब जब हुए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। ऐसा जब होता है, अधर्म बढ़ जाता है, राक्षस विधि के लोग बढ़ जाते हैं,
तो तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कि तब तब वो परमात्मा सज्जनों के कल्याण के लिए, दुष्टों के नाश के लिए शरीर में आता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, राक्षस लोग बढ़ जाते हैं, तब तो मैं अपने आप को शरीर में प्रकट करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ और सज्जनों का कल्याण करके हर युग में धर्म की फिर से स्थापना करता हूँ। तो ये हमारे सभी ग्रंथों में महापुरुषों ने कहा है कि वो परमात्मा समय समय पर इस पृथ्वी पर आया है, वो आता रहेगा। जैसे आज जीसस को मानने वाले लोगों ने भी गुरु को, संत को मानने से इनकार कर दिया। वो भी कहते हैं कि जीसस आए थे, बस उसके बाद जीसस ही आएंगे, वो भी बादलों में। जबकि ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। जीसस कहते हैं, एज लॉन्ग एज आई एम इन दिस वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। जब तक इस संसार में मैं हूं, तब तक इस संसार को रास्ता मैं दिखाऊंगा। और जब उनको ये पूछा गया कि आपके जाने के बाद क्या होगा, तो जीसस बाइबल में स्पष्ट कहते हैं, आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड ए मैसेंजर फॉर यू। कि मैं अपने पिता के आगे, परमात्मा के आगे प्रार्थना करूंगा कि वो एक मसीहा, एक मैसेंजर, एक गुरु को, एक संत को आपके लिए भेजेगा। वो गुरु, वह संत, वह मसीहा आकर क्या करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही है जिसकी बात जीसस करते थे? तो जीसस उसके आगे कहते हैं, ही विल रिमाइंड द वर्क विच आई हैव डन बिफोर यू। वह वही करेगा जो मैंने किया है। तो जीसस ने अपने समय में क्या किया? जीसस कहते हैं, गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। वो परमात्मा ज्योति है, वहां अंधकार तो है ही नहीं। वो परमात्मा की ज्योति प्रकट कब होगी? दाइन आइज बी सिंगल द होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। जब दो से नेत्र एक होगा, तो तब आप अपने अंतर जगत में उस परम प्रकाश का दर्शन करेंगे। वो नेत्र एक, कौन सा वो नेत्र जिसकी बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु अमरदास जी के द्वारा की गई? कहे नानक यह नेत्र अंध से सतगुर मिलिए दिव्य दृष्ट हुए। कि जब ये जो नेत्र हैं, ये परमात्मा को नहीं देख सकेंगे। इन आंखों के द्वारा परमात्मा दिखाई नहीं देगा। सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्ट हुए। कि जब सतगुरु मिलता है, दिव्य दृष्टि मिलती है, तो उसी दिव्य दृष्टि की बात जीसस करते हैं कि वो वही करेगा जो मैंने किया। आज बहुत से लोग वो कहते हैं कि ज्ञान द्वापर युग में कोई और था, सतयुग में और था, त्रेता में और कल युग में कुछ और। परंतु नहीं, वह परमात्मा का नाम, परमात्मा की भक्ति का ढंग, तरीका एक ही रहा है और एक ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यही ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में सूरज को दिया गया, उससे मनु को, फिर इक्ष्वाकु को
ऐसी ये ज्ञान परंपरा से चलता आ रहा है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कहा, आद अनाद अगाध कथा, ध्रुव से पहलाद अजामल तारे, नाम उचार तरे गणिका, सोई नाम आधार विचार हमारे। कि जिस नाम का सुमरन सतयुग में ध्रुव ने, प्रहलाद ने किया, घनका ने, अजामल ने और इन सब ने किया, और उसी नाम का सुमरन मैंने किया। तो इसी को भगवान कहते हैं कि यही ज्ञान सूरज को दिया गया था सृष्टि के प्रारंभ में, और यही वो अर्जुन को देने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा और समझ ले कि ज्ञान किसको कहते हैं। बहुत से लोग वो सोचते हैं कि हाँ, हम किसी संत के पास गए, उसने हमें कुछ शब्द पढ़ने को दे दिए, पाठ करने को दे दिया, हम उसको ज्ञान समझते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि नाना शास्त्र पठित लोका, नाना देव तपूजनम, आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। कि हम कितने भी शास्त्रों को पढ़ लें, कितने भी ग्रंथों को पढ़ लें, कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लें, परंतु आत्मज्ञान के बिना ये सब बेकार है, सब बेअर्थ हो जाता है। अब बात फिर वही कि वो आत्मज्ञान क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद्योन्यथा। कि उस तत्व का, परमात्मा की ज्योति का दर्शन करना ही ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी है उसको अज्ञान ही कहा गया है। तो ज्ञान बातों का नाम नहीं है। ज्ञान शब्दों को रटना, किसी ग्रंथ के पाठ करने को नहीं कहा गया, बल्कि उन शब्दों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिस परमात्मा की ज्योति की बात की गई कि वह परमात्मा प्रकाश रूप है, उस परमात्मा का हमारे हृदय में प्रकट होना ही ज्ञान है। और जब गुरु मिलता है, संत मिलता है, महापुरुष मिलता है, तो संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल सामग्री एक घट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टा है। जब संत मिलता है, गुरु मिलता है, तब वह परमात्मा की ज्योति हमारे घट में प्रकट होती है। हम परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं। तो इसी बात को जीसस कहते हैं कि वह मसीहा, वह गुरु, वह संत इसी ज्ञान को देगा। जो काम मैंने किया, जो ज्ञान मैंने दिया, ही विल रिमाइंड द वर्क विच आई हैव डन बिफोर यू, वो वही करेगा। तो गुरु के बिना, महापुरुष के बिना आज तक किसी को उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। परंतु आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि गुरु के बिना भी ज्ञान हो सकता है, गुरु के बिना भी आप परमात्मा को मिल सकते हैं। परंतु हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, मत को भरम भूलो संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। कि ऐ दुनिया के लोगों, किसी भरम में मत रह जाना। गुरु के बिना कोई भाव से पार नहीं हो सकता। गुरु के बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग वही हैं जो दिन हर रोज ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं और पढ़कर लोगों को सुनाते हैं। और ज्यादातर वही लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि गुरु के बिना भी परमात्मा को मिला जा सकता है। अगर उनको ये पूछा जाए कि आप कोई बता सकते हो कि गुरु के बिना किसी को परमात्मा मिल गया, तो कोई जवाब नहीं है। जैसे अमेरिका में
न्यूयॉर्क में एक दिन हम किसी प्रेमी के, गुरु महाराज जी के शिष्य के घर में गए। जब गए तो वहाँ टीवी पर लाइव शो आ रहा था। कोई शास्त्री जी, कोई ज्योतिषी अपना प्रोग्राम दे रहे थे, बता रहे थे परमात्मा के बारे में भी। और किसी ने उनको पूछा कि क्या परमात्मा को मिलने के लिए हमें किसी संत महापुरुष की, गुरु की जरूरत है? तो वो कहते कि नहीं, परमात्मा को कोई सीधे भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी समय मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी, आप इनको फोन मिलाकर पूछो। तो बहन जी ने फोन मिलाया और गुरु महाराज जी की कृपा से फोन मिल गया। तो बहन जी ने पूछा कि शास्त्री जी, आप ये कहते हो कि गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है, गुरु के बिना परमात्मा को मिला जा सकता है। तो आपके ही टेंपल में हम कई बार आते हैं और वहां आपके ही मुख से इस चौपाई को हमने सुना है, गुर बिन भावने दी तरहे ना कोई, ज्यों ब्रांच शंकर सम होई। तो क्या ये रामायण की, रामचरितमानस की ये चौपाई गलत है? कहते कि नहीं, ये गलत तो नहीं है, परंतु ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा गुरु तो मां ही होती है। तो बहन जी ने कहा, शास्त्री जी, प्रभु श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, क्या उनकी मां नहीं थी? अगर सबसे बड़ा गुरु मां ही होती है तो प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के पास क्या लेने गए? और भगवान श्री कृष्ण गुरु के पास क्या लेने गए? तो तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय जो अनाउंसर थी उसने फोन काट दिया। परंतु जो सच है वो यही है कि गुरु के बिना आज तक किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ और ना होगा। वो लोग बहुत बड़े भ्रम में हैं, तो ये सोचते हैं कि गुरु के बिना भी उस परमात्मा को मिला जा सकता है। आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं जिसको परमात्मा गुरु के बिना मिल गया हो। और शास्त्र तो यह कहता है कि गुरु के बिना आज ना कोई हुआ है और ना ही कोई ऐसा होगा जिसको गुरु के बिना उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि राम कृष्ण ते को बड़े, तिन्हि भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। परंतु हम देखते हैं कि जब गुरु की बात आती है तो उसमें फिर हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि इतने लोग हैं संसार में, किस किस को गुरु माने। तो ये भी कहते हैं कि पूर्ण गुरु के द्वारा ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण गुरु है, जिस सतगुरु है? तो अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे धर्म ग्रंथों में आपको आपके हर प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। शेख ब्रह्म ने एक बार प्रश्न किया श्री गुरु नानक देव जी को, महाराज आप कहते हो कि गुरु के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो मेरा यह प्रश्न है कि गुरु किसको कहते हैं? यहां कितने लोग हैं? जैसे कबीर कहते हैं कि भेषधारी को गुरु नहीं कहते। कहते कि भेष में तो कोई ठग भी हो सकता है, कोई चोर भी हो सकता है, तो कैसे पहचाने? भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे ज्ञान पूछो, भेष मत देखो। ज्ञान वही बात जो हम पहले कर रहे हैं, उस तत्व का, परमात्मा की ज्योति का दर्शन ही ज्ञान है। तो जब शेख ब्रह्म ने प्रश्न किया गुरु नानक देव जी को कि कैसे पहचाना जाए कि ये गुरु है, यही पूर्ण गुरु है जिसके द्वारा हमारा कल्याण संभव है, तो जो उत्तर दिया श्री गुरु नानक देव जी ने शेख ब्रह्म को, वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है। घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। कि जो हमारे घट में
उस परमात्मा का दर्शन करा सकता है, जो हमें परमात्मा को दिखा सकता है अपने अंदर में, सो सतगुरु पुरख सुजान, तो उसको सतगुरु कहा गया। गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा, अष्टदशी चौभेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। अष्टदशी 8-10 भाग, 18 पुराण, 4 वेद, अगर हम इन सबको भी पढ़ लें, रट लें, तब भी उस परमात्मा का भेद नहीं पा सकते। परंतु नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया, जब सतगुरु मिला उसने ब्रह्म का, परमात्मा का दर्शन करा दिया। परमात्मा को देखना बहुत सहज है, मुश्किल क्या है? ऐसे गुरु का, ऐसे संत का मिलना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये कहा गया, ऊंचा ऊंचा आखिए, कहो ना देखा जाए। सब लोग अपने मन से परमात्मा के बारे में बातें करते हैं। कोई कहता है कि परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है कि परमात्मा ऐसा है, परंतु कहा कि कहो ना देखा जाए। जब तक आपने देखा ही नहीं है तो कैसे कहेंगे कि परमात्मा ऐसा है? तो फिर जह देखा त एक तो सतगुरु दिया दिखाए। जब देखा वो परमात्मा एक ही है, सतगुरु ने दिखा दिया। किस रूप में? ज्योत निरंतर जानिए, नानक सहज स्वभाव। उस परमात्मा को देखना तो सहज है, मुश्किल तो है ऐसे गुरु का, ऐसे महापुरुष का मिलना। तो हम बात कर रहे थे कि गुरु के बिना उस ब्रह्म का, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो वह फकीर को जब वो आदमी पूछता है, कहता है कि आज के बाद जैसा मैं कहूंगा तो वैसा ही कहना, तो वह फकीर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी सोचता था कि मुझे कोई ठीक से बताने वाला मिल जाए। तो उसका इशारा भी इस ओर ही है कि पूर्ण गुरु के बिना, मुर्शिद के बिना अपनी ओर से की हुई भक्ति बेकार हो जाती है। तो वो आदमी उस फकीर को अपने साथ ले जाता है और अपने पास रखता है, उसको काम सिखाता है, वह खूब काम करता है। ऐसे 10 साल का समय व्यतीत हो जाता है। अब उस आदमी के पास बहुत धन हो चुका था, बहुत अमीर हो चुका था। तब वह मन में सोचता है कि मैंने इसको कितने समय से गुलाम बना रखा है, कि इसको मैंने कभी कुछ दिया भी तो नहीं, ये कभी कुछ मांगता भी तो नहीं, ये कुछ चाहता भी तो नहीं। तो वह उस फकीर को कहता है कि आज मैं तुझे आजाद करता हूं, आज के बाद अपना मालिक तू स्वयं होगा। तो वह फकीर कहता है, बहुत शुक्रिया तेरा, तेरी बहुत कृपा हुई, तूने मुझे मेरा मालिक बना दिया। मैंने 10 साल तेरे पास व्यतीत किए, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा तेरे से। मैंने गुलाम होने की, मैंने दास होने की कला सीख ली, और अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप में दास बन चुका हूं। इच्छा ना रहने के कारण और फासला भी खत्म हो चुका है। मैं अपना मालिक स्वयं बन चुका हूं, क्योंकि जब मैं गुलाम होना सीख लिया मैंने, अहंकार की दीवार टूट गई, अहंकार टूटा, गुलामी खत्म हुई, तो मैं आजाद हो गया। मैं तो अपना मालिक बन गया। तूने मुझे मेरा मालिक मुझे बना दिया, परंतु तेरे अपने बारे में क्या विचार है? तू कब तक गुलाम बना रहेगा? वह फकीर उस आदमी को कैसे भेद से भरी हुई बातें कहता है, परंतु उसकी समझ में पता नहीं कहां तक आई होगी ये कहानी।
हमें कितनी बड़ी शिक्षा देती है कि हम मोह की नींद में इतना गहरा सो चुके हैं, उस नींद से हम जागना ही नहीं चाहते। और हम तो सोचते हैं कि शायद हम जागे हुए ही हैं। जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत परापे वरानने बोधिता। उठो, जागो, महापुरुषों के पास जाकर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। कैसी वाणी है, उठो, जागो। हालांकि पहले इंसान जब नींद से जागता है तो फिर उठता है, परंतु यहां तो ये कहा गया, उठो, जागो। पहले उठो और फिर जागो। उठना तो इस शरीर का ही है और जागना इस शरीर का नहीं है। पहले उठना है और महापुरुष के पास जाकर इस स्वप्न को तोड़ना है, इस नींद को तोड़ना है जिस मोह माया की नींद में हम सो चुके हैं। वे नींद, वे स्वप्न उस दिन टूटेगा जिस दिन आंख खुलेगी। जब आंख खुलेगी, संसार बदल जाएगा। संसार की चीजें नहीं बदलेगी, संसार के अर्थ बदल जाएंगे। हम रहेंगे इसी संसार में, परंतु कैसे कैसे संभव है ये कि रहे इसी संसार में और इस संसार के अर्थ बदल जाए। नानक पूरा सतगुरु भेटिया, पूरी होवे जुकत। हसंदियां खलंदियां पहनंदियां खवंदियां, बिच्चे होइए मुक्त। हम इस संसार में रहते हुए ही आंख खोलकर चलना शुरू कर देंगे। जैसे किसी अंधे को आंख मिल जाए तो उसका संसार नहीं छूट जाता, वह मर नहीं जाता, बल्कि वो अच्छे ढंग से जीना सीख जाता है। परंतु उसके लिए हमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे उस डॉक्टर की जरूरत है जो हमारे तीसरे नेत्र को खोल दे। ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमें दिव्य दृष्टि दे कि हमें परमात्मा का दर्शन अपने अंतर जगत में ही करा दे और सच हमारे सामने प्रकट हो जाए, हम सबका साक्षात्कार करें। और सत्संग में जब मुख्य बात होती है वह तो यही है, जैसे साईं बुलेशा कहते हैं, होर सब ने गल्लड़ियां एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रौला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया जल। बाकी तो बातें हैं, बात एक ही है, अल्लाह, उस परमात्मा की बात। सत्संग में मुख्य बात वही है कि हमें कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा गुरु, ऐसा संत, कोई फकीर चाहिए जो हमारी वो आंख खोल दे। जब आंख खुले तो हमें परमात्मा का दर्शन होगा और वहीं से हमारी भक्ति स्टार्ट होगी, भक्ति की शुरुआत होगी। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे ही गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जब राम की भक्ति शुरू होगी, जब परमात्मा की भक्ति शुरू होगी, तो परम प्रकाश रूप दिन राती, हमारे घट में वो परमात्मा का प्रकाश प्रकट होगा। हम दिन रात उसको देख पाएंगे और फिर हम सुमरन साधना गुरु के हुक्म में रहकर उस मालिक से मिलेंगे। और जब मिलेंगे फासला खत्म हो जाएगा। तब हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं रहेंगे। और सबसे पहली बात कि ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें दृष्टि दे रहे, और उसके बाद हमें गुरु की आज्ञा में रहकर अपनी भक्ति सुमरन साधना को पूरा करना है। क्योंकि जैसे पहाड़ों में से बहुत सी नदियां निकलती हैं, परंतु वही नदी सागर तक पहुंच पाती है जो दो किनारों की मर्यादा में रहती है।
इसी तरह से बहुत से लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परंतु मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गुरु की आज्ञा में रहकर सुमरन साधना करता है। गुरु की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु गोविंद है, गोविंद गुरु है। समुंद बरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। वही तो है, उसकी आज्ञा ही सब कुछ है, उसका कहना ही सब कुछ है। एक गुरु जी थे, वो अपने शिष्यों को कभी किसी जगह पर ले जाते, कभी किसी जगह पर, उनको कुछ सिखाने के लिए। परंतु एक बात थी कि वो गुरु जी जब स्टॉप बोल देते तो जो भी जो काम करता है उसी समय रुक जाता, उसी परिस्थिति में खड़ा रहना होता। ये उनकी आज्ञा थी। और एक बार उनके 3 शिष्य नदी में से गुजर रहे थे, नदी में पानी नहीं था, और गुरु जी की मौज थी और कह दिया स्टॉप। रुक गए तीनों नदी में, उसके बाद पानी आ गया। तो एक कहता है कि अब चलना चाहिए, उस समय तो पानी नहीं था। दूसरे कहते कि नहीं, गुरु जी की आज्ञा है। वो चला जाता है, दो रह जाते हैं। और जब पानी मुंह में पड़ने लगता है तो दूसरा भी कहता है कि जब जीवित रहेंगे तभी सेवा करेंगे ना, चलना चाहिए। वो कहता नहीं, गुरु की आज्ञा है। और जब पानी मुंह तक पहुंच ही जाता है तो वो 2 शिष्य भागकर गुरु जी के पास जाते हैं कि गुरु जी, अगर आप उसको नहीं कहेंगे वो बाहर नहीं आएगा, डूबकर मर जाएगा, आप उसको कहो। तो गुरु जी कहते हैं कि अब उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप नदी से बाहर आ जाओ। अब उसको जाकर ये कह दो कि वो पानी को हुक्म कर दे कि नीचे जा, पानी नीचे जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ बात गुरु की आज्ञा है। सबसे पहले ऐसे गुरु की तलाश जो हमें दिव्य दृष्टि दे दे, परमात्मा की ज्योति का दर्शन करा दे, हमारी साधना भक्ति शुरू हो जाएगी। उसके बाद गुरु की आज्ञा में रहकर हम भक्ति सुमरन साधना सेवा के द्वारा उस मालिक से मिल सकेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपने विचारों को यहीं पर स्थगित करता हूँ।